नमामि रामं रघुवंशनाथम। आई एम डॉक्टर एस.के. सिंह, एक्स डिप्टी CMO CCL। आज आपके सामने मैं एक ऐसी बात कहना चाह रहा हूँ जिसको आप सुने जरूर होंगे लेकिन सोचे नहीं होंगे। जिस आदमी की तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें एक आइंस्टीन साहब है और एक बिहार के विद्वान वैज्ञानिक द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में क्या कहा जा सकता है। उन्होंने आइंस्टीन के mc² के सिद्धांत को भी चैलेंज किया था। मास जब ऊर्जा में कन्वर्ट होता है उस सिद्धांत को भी इन्होंने अपनी वैज्ञानिक सोच से उसको चैलेंज की थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इनका मानसिक अवस्था इनका साथ नहीं दिया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक बहुत ही निहायत पुलिस कांस्टेबल लाल बहादुर सिंह के घर में जन्मे इस व्यक्तित्व को किसकी नज़र लग गई। पुलिस के कांस्टेबल थे इनके पिताजी। गांव का नाम था बसंतपुर, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, गंगा किनारे। हमारे गांव से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर इनका गांव था और अपने ज़माने में ये उद्घट विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। मैथ में इनका कोई जोड़ नहीं था। ये डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1946 में हुआ। बसंतपुर गांव में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह साइंस कॉलेज में अपनी शिक्षा ले रहे थे और इनको असाधारण प्रतिभा हासिल थी। ये फर्स्ट ईयर में ही सेकेंड ईयर के प्रश्नों को बना देते थे और एक तरीके से नहीं कई तरीकों से बनाते थे। वशिष्ठ नारायण सिंह एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। इनकी कहानी मैं आपके ऊपर शेयर कर रहा हूँ। हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचावें। एक विद्वान की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी में फूल खिल न सके, हमारे देश को देने चले थे बहुत कुछ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये विश्व के सबसे उदयमान राइजिंग मैथमेटिशियन, इंटेलेक्चुअल मैथमेटिशियन थे। और उन्होंने मैथमेटिक्स में ही अमेरिका से 1969 में PhD की और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में इंडिया में इन्होंने मैथ पढ़ाया भी 1960 से लेकर 1970 तक। लेकिन इसी के लगभग इनको सिजोफ्रीनिया, जिसको आप कह सकते हैं पागलपन की एक बीमारी होती है, उसने पकड़ लिया और ये उससे डिस्टर्ब होने लगे। वंदना रानी सिंह से इनकी शादी 1973 में हुई, लेकिन उनका डिवोर्स भी 1976 में हो गया। इनको सिजोफ्रेनिया 1970 से ही परेशान करने लगा और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री कांके में ये भर्ती भी हुए। ये
1985 से 87 तक रहे और 87 में ये अपने गांव आ गए। एक बार ये पुणे के लिए जा रहे थे 1989 में, उसी समय ये डिसअपीयर हो गए, ट्रेन से उतर गए खंडवा विलेज के पास, खंडवा रेलवे स्टेशन के पास। और 4 साल तक आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये व्यक्ति रिविरगंज छपरा में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, वहाँ के झोपड़पट्टी में ये एक छोटे से होटल में प्लेट साफ करते थे। 4 सालों तक इन्होंने वहाँ प्लेट साफ किया और तब इनको पकड़ करके लाया गया और तब से घर में रखा गया। इनका स्वास्थ्य खराब होते चला और ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती हुए। जो आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में अमेरिका में काम किया, 74 में वो इंडिया में आए और एट द एज ऑफ 73 ये 14 नवंबर 2019 को मर गए। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह के मृत शरीर को एम्बुलेंस नसीब नहीं हुआ। सड़कों पर उनका एम्बुलेंस स्ट्रेचर में पड़ा रहा घंटों। किसी ने कहा भारत सरकार से, बिहार सरकार से कि आपके प्रांत के रिनाउंड साइंटिस्ट का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तब उनको एम्बुलेंस नसीब हुई। कड़ी मशक्कत के बाद, कई घंटा सड़कों पे रहने के बाद, क्या आप सोच सकते हैं कि आज के एक मुखिया के पास 20-10 गाड़ियां होती हैं, MP MLA को तो कहना ही नहीं, जिसको कि एक स्टेट भी नहीं जानता है उसके पास सब कुछ होता है। अगर मंत्री हो गए तो कहना ही नहीं है। और जो पूरे विश्व के में जिनकी मैथमेटिक्स की ढाक थी, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की, वो वशिष्ठ नारायण सिंह का डेड बॉडी पटना की सड़क पर पड़ा रहा। गिने चुने 1-2 लोग थे, एम्बुलेंस तक उनको नसीब नहीं हुआ। क्या परमात्मा की कृपा है। वशिष्ठ नारायण सिंह 4 साल तक छपरा के रिविरगंज में एक झोपड़ी नुमा होटल में प्लेट साफ करते रहे। तब लोगों को नज़र पड़ी किसी तरह से और 1993 में उनको घर से लाया गया। गायब हुए थे 1989 को और 1993 को उनको घर लाया गया। एक बार आप सोचे ज़रूर, ये वीडियो नहीं है, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं। एक बार अपनी आंखें खोलिए, बच्चों को दिखलाइए, अपने आप को जगाइए, दोस्तों को जगाइए और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में कहिए। ये हमारे देश की विभूति थे, हमारे देश के गौरव थे।